दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप लोगों की 2022 की जो सीटेट एग्ज़ाम्स है दोस्तों, इसके लिए 45 दिन का स्टडी प्लान मैं आपको बताऊंगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना रहेगा, कौन कौन से विषय पढ़ने रहेंगे, कहाँ से पढ़ना रहेगा, किस प्रकार पढ़ना रहेगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से पेपर सेकंड का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। और ये जो आपका स्टडी प्लान है ये 45 डेज़ का है, मतलब कि आपका टोटल 45 दिन का है। देख सकते हैं टारगेट है आपका सीटेट 45 दिन में आप लोगों को कंप्लीट करना है। और बिल्कुल सरल सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। 45 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाता है। और ये 45 डेज स्टडी प्लान है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको कहाँ पर किस प्रकार से और कैसे पढ़ना है। अब देखिए, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल तो यही है, तो इसको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हम स्टडी प्लान 45 डेज पेपर फर्स्ट। मतलब सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में पेपर सेकेंड को बताऊँगा। देखिए, आपका इसमें पेपर फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। रीड एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी बुक फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मतलब आपको क्या करना है, 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक है वो आपको पढ़ लेनी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। इसके बाद में याद रखिए, रीड अरिहंत पब्लिकेशन सीटेड पेपर फर्स्ट बुक। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की जो पेपर फर्स्ट है ये आप पढ़ लेंगे, और सीटेट का पेपर है वो अच्छे से याद रखिए। इसके बाद रीड एनसीएफ 2005, मतलब कि आपको नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था वो पढ़ना है। इसके बाद में प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको पिछले जो पेपर हैं उनको लगाना है। इसके बाद में स्टार्ट प्रैक्टिस विथ ऑनलाइन तैयारी मॉक टेस्ट, मतलब कि आप ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं मॉक टेस्ट की। इसके बाद में वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, मतलब कि आपको यूट्यूब पर भी वीडियो देख लेने हैं। हमारे चैनल पर सीटेट के सारे वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध हम करवा देंगे, तो आप वो वीडियो सारे देख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के तो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जितने भी चैप्टर हैं वो आप क्लास 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक में से आप कंप्लीट कर लेना, और उसका जो निचोड़ है वो वीडियोस के माध्यम से आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। ये था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला। अब हम बात करेंगे मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या करना है ये आप ध्यान रखिए सारा कुछ। रीड क्लास फर्स्ट टू 5 टेक्स्ट बुक, ये फर्स्ट से लेके 5th तक की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद में जो आपका सेकंड वाला जो पेपर रहेगा, सेकंड पेपर, उसमें 6 से लेकर के तो 12th तक की सारी बुक्स आ जाएगी, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए क्लास फर्स्ट एंड 5th, मतलब कि पहली से लेकर के तो आपको 5वीं तक की सारी किताबें पढ़ लेनी है मैथ्स की। इसके बाद में रीड अरिहंत पब्लिकेशन सीटेट पेपर फर्स्ट, ये बात एक और इसमें भी अप्लाई होती है, ये सभी में अप्लाई होगी। अरिहंत पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, एक बुक ले लेना, उसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार इसका भी मैथमेटिक्स का भी जो एनसीए पे वो आपको पढ़ना है 2005 वाला। एंड नाउ व्हाट इट वाज सेस अबाउट द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर पेपर, स्टार्ट प्रैक्टिस विथ ऑनलाइन तैयारी मॉक टेस्ट, और वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, ये आप कर सकते हैं। सभी में यही चीज़ें लागू होंगी। अब ईवीएस का हम बता रहे हैं आप लोगों को। ईवीएस में आपको क्या करना है, क्लास 3rd से लेकर 5th तक ईवीएस की बुक आपको पढ़ लेनी है एनसीईआरटी की। ठीक है, तीसरी क्लास से लेकर 5वीं की। और अरिहंत के आपको सीटेट के जो फर्स्ट बुक है पेपर फर्स्ट की वो आपको पढ़ लेनी है ईवीएस में। बाकी एनसीएफ भी आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर पेपर की। और उसके बाद में जहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाए वो मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और यूट्यूब पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा।
इसके अलावा भी अगर आप और दूसरे चैनलों से जुड़े हुए हैं तो उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये ईवीएस की बात थी। अब ईवीएस के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में आपको क्या करना है, क्लास 9th से लेकर 12th क्लास की इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक फॉर प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन, मतलब कि आपको ये सेक्शन पढ़ना है प्रोज और पोएट्री वाला इंग्लिश में। अरिहंत वाला वही दे रखा है। ठीक, एनसीएफ पढ़ना है। एनसीएफ आपको मैं बताऊंगा और एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। याद रखिए 2005 का पूरा एनसीएफ जहां भी मिले, जिस प्रकार भी मिले, आपको याद कर लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करने हैं और वही वीडियो वगैरह देख लेना। सारा ये रहेगा इंग्लिश में, आपको याद रखना है 9th से लेकर 12th क्लास की बुक और अरिहंत पब्लिकेशन सीटेट बुक जो पेपर फर्स्ट वाली है वो। इसी प्रकार से आपको हिंदी में भी करना है। अब देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या करना है ये देखिए आप। हिंदी में आपको क्लास 9th से लेकर 12th तक, ठीक है, 9th से लेकर 12th तक हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक पढ़ना है। और उसमें भी आप लोगों को कहानी और जो कह सकते हैं हम जो कवि वगैरह की रचनाएं होती है उनको भी आपको पढ़ लेना है, ताकि उसमें से भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एनसीएफ इसमें भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर इसमें भी लगाना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। मेन बात इस लाइन में है, फर्स्ट में क्लास 9th से लेकर 12th तक की आपको हिंदी लैंग्वेज की बुक पढ़ लेना है। ठीक है, और सेकेंड लाइन आप याद ही रखना, अरिहंत पब्लिकेशन की सीटेट पेपर फर्स्ट ये बुक है, उसको आप पढ़ लेना। सभी में मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ पेपर सेकंड का। ठीक है, ये तो थी बात पेपर फर्स्ट की। अब पेपर सेकंड की हम बात करेंगे। पेपर सेकंड में 6 से लेकर के तो 12th तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए जो पेपर सेकंड होता है ये है, और फर्स्ट से लेकर 5th तक के लिए होता है पेपर फर्स्ट। और अगर आप दोनों को फील करा है तो उसमें आपको अच्छे से याद रखना है कि पेपर सेकंड में कह सकते हैं 6 से लेकर के, ठीक है, तो 12th तक के सारे स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। देखिए पेपर सेकंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको याद रखना है, रीड एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी बुक्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, एनसीएफ पढ़ना है इसमें, और बाकी वही आपको इसमें कंप्लीट करना है। मतलब पेडागोजी तो आप पेपर फर्स्ट और सेकंड में सेम पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथ्स में आपको क्या करना है, क्लास 6 से लेकर 8 तक साइंस की आपको मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी सारा कुछ आप लोगों को सीटेट पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है उसमें एक बात और ध्यान रखना कि अरिहंत की जो बुक है वो पढ़ लेना। ठीक है, उसमें से बाकी वीडियोस तो मैं उपलब्ध करवाऊँगा ही आपको सारे के सारे। देखिए इसके बाद में सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, 6 से लेकर 8 तक की आप लोगों को साइंस जो सोशल साइंस की बुक है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीएफ इसका भी आपको देखना है। देखिए और क्या है एनसीएफ में क्या पढ़ना है ये भी समझ लेना। देखो, रीड एनसीएफ 2005 एंड नाउ व्हाट इट वाज सेस अबाउट द साइंस स्टडी सब्जेक्ट पेडागोजी। साइंस और सोशल साइंस दोनों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि एनसीएफ 2005 में सोशल साइंस से रिलेटेड क्या बातें की गई है, और एनसीएफ 2005 में साइंस से रिलेटेड क्या बातें की गई है, एनसीएफ 2005 में इंग्लिश से रिलेटेड क्या बातें की गई है, हिंदी से रिलेटेड क्या बातें की गई है, ये सारा आपको पढ़ना है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि एनसीएफ आपको अच्छी तरह से रीड करना है, और एनसीएफ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है, इंग्लिश में आपको 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश लैंग्वेज की आपको बुक पढ़ना है। ठीक है, और प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सारा वो है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसके बाद में हिंदी का आप देखिए, हिंदी का आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बता दूं। रीड क्लास 9 to 12 हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक फॉर प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन। रीड अरिहंत पब्लिकेशन सीटेट पेपर सेकेंड बुक फॉर सब्जेक्ट पेडागोजी। एनसीएफ आपको रीड करना ही है। हिंदी का जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वीडियोस हम उपलब्ध करवा देंगे, और अगर आप किसी दूसरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई भी टीचर है वो बहुत अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी मेहनत करके। तो उनका भी मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, उनका भी आप पढ़ सकते हैं। हम भी आप लोगों के लिए वीडियोस उपलब्ध करवाएंगे, और बैक टू बैक आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश पेडागोजी जो है, इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी हमारे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आप ध्यान रखना दोस्तों
कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको कहाँ से पढ़ना रहता है। और सीटेट आपको आराम से क्लियर कर लेना है। कम से कम 120 प्लस आप टारगेट रखिए आप लोगों का, ठीक है। 140 भी आपके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 145 भी आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो जिस प्रकार से आपको मैंने बताया इस प्रकार से अगर तैयारी करेंगे तो आपको 130 प्लस अंक जरूर मिलेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन से सब्जेक्ट की हमें कहाँ से बुक पढ़नी है और कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया वही आप करेंगे। एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि थर्ड से लेकर के तो फिफ्थ तक की ईवीएस की पढ़ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों की आपको ईवीएस पढ़ लेना है। उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से सारा कुछ मैंने बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कंप्लीट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।